पानीपत की लड़ाइयाँ जिन्होंने देश का इतिहास बदल दिया। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें सभी का अपना महत्व है। लेकिन 21 अप्रैल 1526 को मुगल शासक बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच की लड़ी गई पहली लड़ाई इतिहास के पन्नों में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। इस लड़ाई ने भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित किया। कहा जाता है कि इस लड़ाई में पहली बार भारत के अंदर गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी का उपयोग किया गया था, जिसके कारण बाबर से कई गुना बड़ी सेना होने के बाद भी लोदी की सेना हार गई। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में उस समय करीब 12,000 से 25,000 सैनिक और 20 मैदानी तोपें थी। वहीं लोदी का सेनाबल 1,30,000 के आसपास था, जिसमें लड़ाकू सैनिकों की संख्या कुल 1 लाख से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 300 हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था। क्षेत्र के हिंदू राजा राजपूत इस युद्ध में तटस्थ रहे थे, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। इस युद्ध में बाबर द्वारा पहली बार शुरू की गई नई युद्ध रणनीति तुलगमा और अरबा थी। तुलगमा युद्ध नीति, इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जा सकता था। अरबा युद्ध नीति, केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियां ओपन पैरेंथेसिस अरबा क्लोज पैरेंथेसिस प्रदान की जाती थी, जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था, और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था, ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। इस युद्ध में उतरते समय इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन युद्ध के दौरान वो पौनी साबित हुई। कहा जा सकता है कि ऐसा तोप के कारण संभव हुआ। तोप की आवाज इतनी तेज थी कि उसने इब्राहिम लोदी के हाथियों को डरा दिया और लोदी के ही आदमियों को रौंद डाला। एक छोटी सेना चारों ओर से दुश्मन को घेरने में सक्षम हो पाई। युद्ध में ही इब्राहिम लोदी और उसकी विशाल सेना मारी गई।